आंकड़ा मांगा जा रहा है। जैसा कि बाकायदा पिछले बार आपने वो लेटर भी देखा था जमुई का शायद, कि वहाँ पे सिर्फ छठे चरण और बीपीएससी के थ्रू जो ज्वाइन हुए हैं वो एनआरएस डिलीट का आंकड़ा मांगा जा रहा है। कहीं ना कहीं विभाग आपके पीछे भी काम कर रहा है ताकि आपको कुछ पता ना चले, लेकिन फिर भी आप सोए हुए हैं, तो ये बहुत मुसीबत आने वाला है कल के समय में। आपके विरुद्ध पटना हाई कोर्ट में एक रिट भी दायर करने के लिए जो रेगुलर डिलीट कैंडिडेट है वो चंदा कर रहे हैं, और आपको पता तक नहीं, भनक तक नहीं लग रहा है। और अपना सर्टिफिकेट वैलिड कराने के लिए आप घर पे बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये मुसीबत आने वाला है, ये जान लीजिए। पहले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप हर एक ग्रुप में इस वीडियो को, लिंक को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी एनआरएस डिलीट कैंडिडेट हैं वो इस लाइव सेशन में जुड़े और अपनी बातों को रखें और समझे कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। जैसा कि एक टीम बोरा सर है वो अपना काम कर रहे हैं, इधर एक टीम पटना के पप्पू सर हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब जो अभ्यर्थी वो सोशल मीडिया पे अपना मुद्दा उठा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है, क्योंकि ट्वीट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ही आप जितने भी मंत्रीगण हैं उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारी ये समस्या है। बहुत अच्छे जो घर से बाहर नहीं निकल रहे, वो कम से कम अपना सोशल मीडिया के माध्यम से तो अपना मुद्दा उठा रहे हैं, कोई मेल कर रहे हैं तो कोई पत्र लिख रहे हैं तो कोई ट्वीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। लेकिन चलिए, बहुत लोग जुड़ गए हैं, सर से अपडेट ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप बताइए आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं ओडिशा से साई सर हूँ, जसपुर का हूँ। ओडिशा में अब बहाली चल रहा है जी। इसलिए हम लोग मिलके कल 3 बार धर्मेंद्र जी से मुलाकात कर चुका हूँ। जी जी। तो उनसे मिलके मुझे जो लगा कि पॉजिटिव तो है, मगर हमारी एकता की अभाव के कारण गैजेट निकलने में। सर मैं आपको बता दूं कि ये उड़ीसा के हैं और ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, तो इनको बातों को कुछ गलत मत निकालिएगा, क्योंकि ये शायद इनका लैंग्वेज बंगाली है ना सर? आपका बंगाली लैंग्वेज है क्या? ओडिया लैंग्वेज है, तो ठीक से उतना हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम होगा बोलने में वहाँ हम हिंदी करके आपको बता देंगे। बाकी आप अपना कंटिन्यू आवाज अपना रखिए सर। ठीक है सर। मैं और मेरा कुछ साथी लोग कल भुवनेश्वर में धर्मेंद्र जी से मुलाकात किया जी। उनकी एक ही बात मुझे अच्छा नहीं लगा। जी जी। वो गैजेट में जल्दी हो नहीं पाएगा बोला। अच्छा, जल्दी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। और ब्रिज कोर्स को ज्यादा स्ट्रेस दिया। माने हम आपको ब्रिज कोर्स करवा देंगे 6 महीने का, लेकिन गजट जारी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोला गया उनके तरफ से। इतना जल्दी नहीं कर सकते। अच्छा। और एक बात बोला कि कहाँ लिखा है। अच्छा। वो जो जजमेंट आया है उसको पढ़ने के बाद वो बोला कि कहाँ लिखा है। अच्छा, मैंने गजट निकल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि एनसीटी गजट जारी करे। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुझे आदेश मिला होता कि एनसीटी की तरफ से गजट जारी करने के लिए, तो हम जारी करवा देते। जी सर। उनका कहने का मतलब ये हुआ। तो शायद कहीं कहीं जजमेंट में लगता है 35 नंबर कॉलम में, ठीक से हम भी उतना समझ नहीं पाए हैं, शायद बहुत लोग अगर पढ़े लिखे होंगे जो समझे होंगे वो कमेंट करके बताइएगा कि कितने नंबर कॉलम में ये स्पष्ट बातें लिखा हुआ है कि एनसीटी अगर चाहे तो एक्सपर्ट कमेटी बैठा के इसे प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। अगर जो खास मुद्दा हम लाइव लाने का यही था, यही मकसद था कि शायद हमारी बातों को या जो 14 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझाने के लिए एक टीम होना चाहिए दिल्ली में। अगर वो अच्छी तरह से समझा जाते हैं कि इस तरह से यहाँ पे इस पॉइंट पे मेंशन किया गया है कि आप यहाँ से गजट जारी करवा सकते हैं। फिर कल 3 बार मिलने के बाद आज भी शायद वो मिलने जा रहे थे उनसे, धर्मेंद्र प्रधान जी से, लेकिन बीच रास्ते से वो लौट आए। क्यों लौटे हैं वो आगे आपको बताएंगे, बताइए सर। सर मैंने बोरा जी से बातचीत की जी। और कुछ नेताओं से भी बातचीत की जी। उन्होंने बोला कि बार बार मिलने से काम नहीं बन पाएगा जी, इसीलिए मैं रिटर्न
आ गया घर के लिए। अच्छा, आधा रास्ता से आप लोग रिटर्न हो गए। जी सर। अच्छा, तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है उड़ीसा के ही है ना? हाँ, उड़ीसा की है। मैंने आपके वो तो उड़ीसा की वो आपके लोकल नेता हुए हैं। लोकल है। तो आपसे ज्यादा बात सुनेंगे और समझेंगे। तो कल हाँ, इसीलिए तो हम लोग कितने गए थे और आप लोग वो भी मिलने गए उनसे? हम लोग तो संबलपुर में मिला था कितने लोग 2 थे दिन आप पहले। लोग? लगभग 20 लोग। 20 लोग। आवेदन दिए थे आप लोग? हाँ, आवेदन तो 2 बार 3 बार दिया है। जी, जजमेंट भी दिखाए आप लोग? जजमेंट भी दिखाए। जजमेंट पढ़े? जजमेंट भी वो पढ़े, पूरा? मगर हम लोग ठीक से समझाया। मैंने आप लोग उनको ठीक से समझा नहीं पाए। जी सर। यही प्रॉब्लम है कि वो ठीक से समझा नहीं पाए और इस चीज को लेकर बोले कि शायद हम ब्रिज कोर्स करवा देंगे आप लोग को। जी सर, जो वो 6 महीने पॉजिटिव का है टाइम बचा मगर। है वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा देंगे। जी सर। लेकिन गजट नहीं जारी करवा सकते हैं। इतने जल्दी नहीं। उनका कहने का मतलब था कि अगर वो ठीक से समझेंगे तो कुछ हो पाएगा। माने चांस अभी है तो हमारा, जो हमारा सर्टिफिकेट है जो अभी रद्दी नहीं समझे उसको, हमारे पास अभी चांस है कि एक अच्छे टीम आगे बढ़ के लीड करें, अपनी बातों को रखें। अगर ठीक है हम अपनी बातों को ठीक से मंत्री के सामने नहीं रख पाते हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे इंसान हैं कि जो अपनी बातों को समझा सकते हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं समझा पाते हैं तो हम किसी अच्छे वकील को ले जाके वहां पे अपनी बातों को समझा सकते हैं, है ना सर? जी सर। इस तरह से हम अपनी बातों को समझा दें, क्योंकि बहुत 14 लाख शिक्षक अभ्यर्थी है जो परेशान है, ऑलरेडी बहुत सारे जॉब में हैं, बहुत सारे जॉब होने वाला है। तो समय से पहले अगर इसका निदान हो जाता है, MHRD कहीं रहे हैं कि हम ब्रिज को करवा देंगे, अगर ज्यादा उनको अच्छी तरह से समझाया जाए तो शायद वो गजट भी जारी करवा देंगे, है ना? सर, पूरा चांस है कि वो गैजेट ही लाएंगे या फिर ब्रिज कोर्स करवाएंगे। मगर हमको एकजुट होकर करवा देंगे ब्रिज कोर्स। जी सर। है ना? लेकिन हमको ये जानना है कि गजट सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमको रिव्यू फाइल भी करना है और जब तक अगर गजट आ जाता है ब्रिज कोर्स करने से कोई फायदा नहीं होगा, वो तो आगे की चीज है क्या केस से। लेकिन केस जीतने के लिए हमको गजट महत्वपूर्ण चीज है। जी सर। अच्छा, वहाँ कितने कैंडिडेट का बहाली निकला हुआ, कितने नंबर है आपको पता है? कितने लोग, कितने 1000 2000 3000? 20,000 का बहाली है। मैंने 20,000 हमारे। और कितने कैंडिडेट होंगे वहाँ एनोस डिलेड? 10,000। अच्छा, 10,000 हैं। 10,000 में आप लोग 10,000 कम से कम 20-25 लोग आप लोग मिले और आज भी मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन आप लोग रिटर्न आ गए। क्या आप लोग अभी भी बार मिले। अभी भी वो लोग उड़ीसा में है धर्मेंद्र प्रधान जी? हाँ, अभी तो उड़ीसा में है। दिल्ली कब आएंगे ये पता है, जानकारी है आपको? शायद 2 दिन बाद दिल्ली आ जाएंगे। जी सर। तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप प्रयास कीजिए उनसे मिलने के लिए, लेकिन अगर कुछ पढ़े लोग इंसान हैं जो उनकी बातों को समझा दे अपनी अच्छे तरह से, उनको आप साथ में ले जाइए। जी सर। बैठने से कुछ नहीं होगा सर, जितना मेहनत कीजिएगा उतनी अच्छा होगा सबके लिए। हम ज्यादा देख रहे हैं यूपी वेस्ट बंगाल के लोग भी ज्यादा प्रभावित हैं, वहां भी बहाली निकला हुआ है, वहां भी लोग प्रभावित हैं। तो एक टीम वेस्ट बंगाल से निकले, एक टीम उड़ीसा से निकले, एक टीम उत्तराखंड के तो ऑलरेडी गए हुए हैं, एक टीम बिहार से, एक टीम यूपी वाले तो पूरी तरह से सोए हुए हैं। यूपी वाला का तो कोई मतलब ही नहीं है, सबकी सबसे ज्यादा कैंडिडेट यूपी के हैं, सबसे बड़ा स्टेट यूपी का ही है, चाहे तो उसका नजदीक भी एरिया पड़ रहा है दिल्ली, लेकिन वहां के लोग सोए हुए हैं। और भी कुछ अपडेट देना चाहते हैं सर? मैं सर इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर हम सब लोग एक बार प्रयास करेंगे एकजुट होकर, पूरा चांस है कि हमारा वैलिड ही होगा। एनएसडीएलडी वैलिड ही होगा। आप बोल रहे थे कि पप्पू सर से हमको बात करना है, पप्पू सर से आपको बात नहीं हो रही थी, तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं पप्पू सर के बारे में, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं पप्पू सर को इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सब लोग हम मिलकर अगर एक बार दिल्ली में जाकर उनको समझाएंगे तो फिर कुछ बन पाएगा। जी, बस हमको समझाना है, अगर हम सही तरीके से समझा देते हैं तो हमारी काम हो जाएगी। जी सर। हाँ, जी सर।
वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं ले जाएंगे, लेकिन लास्ट में हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि आपकी बात एमएचआरडी में हो रही है, आपका मैसेज वहाँ पे पहुँच गया है, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत करना है। जितना आप सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, उतना